बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, एक तो बड़ा मसला है कि रावल डैम पे जो तामीरात हो रही हैं और फिर बिल्कुल स्पेलवेज के सामने तामीरात हो रही हैं। फिर मानसून का अब सीज़न है, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर दिया है कि बड़ी तूफ़ानी बारिशें होंगी। उसके साथ साथ हम दूसरी बात ये भी करेंगे कि जो इस्लामाबाद के नाले हैं, जो नाला लेई में जा गिरते हैं, फिर वो आगे दरिया इस्वां में जा गिरते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बड़ी शहर में तबाही आई है जब ज़्यादा बारिशें होती हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब, उनसे हम जानेंगे। पहले तो हम बात करेंगे ये रावल डैम की, जिसके बिल्कुल जो स्पेलवेज हैं उनके मुंह के आगे तामीरात, बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं। तो जब स्पेलवेज खोलेंगे और मज़ीद तूफ़ानी बारिशें आई और वो प्लाजे जो है उस पानी को रोकेंगे, तो कहीं पानी ऐसा तो नहीं है कि शहर का ही रुख कर ले। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। संधू साहब, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, अब आप डॉक्टर हो गए सीढ़ी के। आपके साथ बैठ बैठ के अच्छा संधू साहब, ये बताइएगा कि बिल्कुल स्पेलवेज के सामने हमने तस्वीरें बनाई हैं, जो प्लाजे बन रहे हैं 4 एकड़ पे। इन्होंने स्मॉल डैम्स वाले बना रहे हैं। सीडीए वाले कहते हैं हमने तो कोई एनओसी नहीं दिया, कुछ नहीं जारी किया। तो जब ये तूफ़ानी बारिशें आएंगी, अगर स्पेलवेज को खोला जाता है, प्रेशर आता है पानी का, ऐसा मुमकिन है कि ये प्लाजे उस पानी के रास्ते में आ जाए और पानी रिवर्स हो गए दूसरी साइड से शहर की तरफ, ये बन्नी गाला का रुख कर ले या इस्लामाबाद का रुख कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगड़ साहब, एक तो ये जो बात है, ये तो थोड़ी सी इसलिए कि जो बारिशें जब क्या क्वांटम में होती हैं वो तो उस वक्त की बात है, और रावल लेके स्पिल वे खुलते हैं। हाँ। तो डेफिनेट अगर पानी ना भी आए तो इनकी जियो टैग डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है। जब पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी वहाँ से सीप होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पैक्शन तो उस लेवल की नहीं है। हाँ जी। और कई दफ़ा पानी इस कोरंग का जो है ये निकल के तो मारगला टाउन जो सीडीए का है उसको इसने अफेक्ट किया है। हालांकि वहाँ पे नाला इससे बहुत चौड़ा है। हाँ। तो इसका लेवल वो तो हमने देखना किस कानून की वायलेशन है। हाँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सही। इसमें सबसे पहले है कि मेरे पास ये सामने रखा हुआ है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ एक्ट 1979। सही। इसका सेक्शन 21 है जी जी, जिसमें मारगला नेशनल पार्क एरिया डिफाइन किया गया है। जी सही। उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है कि बाकी एरियाज के साथ साथ जो एरिया ऑफ रावल लेक and area within 2 kilometers from the highest flood level of this Raval Lake is included in national park area. सही। और and declared as environmentally sensitive area. बिल्कुल ठीक। जहां पे किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। सही। लेकिन ये फिर क्यों हो रही है? देखिए क्यों हो रही है, मतलब उधर आते हैं। दूसरा, ये जो बन रही चीजें जिनकी हमने वीडियो भी देखी, क्लियर कट जो राइट ऑफ वे है पार्क रोड का 600 फुट उसके अंदर आ रही है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मेरे भाई, किस कानून के तहत जो राइट ऑफ वे के अंदर बिल्डिंग्स बन सकती हैं? लेकिन मेरी मालूमात ये है संधू साहब के एनवायरनमेंट के एक बड़े महाकरप्ट ऑफिसर हैं, बदनाम हैं, कि उन्होंने ये एनओसी दिया और किसी बड़े से पूछा भी नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे एनवायरनमेंट के ही एक अफसर ने ये बताया है। अच्छा, कि एनओसी दिया उसने? एनओसी दिया है टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। एनवायरनमेंट के एक डायरेक्टर ने जो उस सेक्शन को डील करता है, आई मीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये मैं सेकंड इंफॉर्मेशन, यानी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। भाई पहली बात तो उसका डोमेन ही नहीं है ये प्लानिंग विंग और देन बिल्डिंग कंट्रोल से होना है। रोक तो सकता है वो जाके? नहीं, रोकना उसका ड्यूटी है, लेकिन बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। नो। ठीक है सर। सो इसमें वायलेशन ये कि राइट ऑफ वे में परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। पार्क रोड का राइट ऑफ वे है। सही। एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, नेशनल पार्क एरिया का हिस्सा है ये। वहां पे ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती बगैर परमिशन के है, बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल के बगैर है। तो क्या यार इनके ऊपर कोई कानून ही लागू नहीं होता? और ऐसी बिल्डिंग्स हमेशा प्रोन टू फ्लडिंग और प्रोन टू डिजास्टर होती हैं। अच्छा संधू साहब, 2012 में इसको बंद कर दिया गया, शिमला पहाड़ी जो सैरगाह थी। कहा गया कि जी बम धमाके का खतरा है, जब इमरान खान और तारिक कादरी का यहाँ पे धरना लगा हुआ था। तो उसके बाद से वो खतरा खत्म ही नहीं हुआ, वो थ्रेट खत्म ही नहीं हुआ।
हत्ता कि वो थ्रेट खत्म नहीं हुआ, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ऊपर भी अपना रेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दिया। देखिए रेस्ट हाउस बनाए जाए वहाँ पे जहाँ जो भी बिल्डिंग बननी है इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ CDA इन टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ NOC एंड अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। सही। अगर इसके बगैर है तो दिस इज अनऑथराइज्ड और इन दिस केस कोई अप्रूवल नहीं मौजूद। इसका अंजाम वही होगा जब मुनाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल, ये उससे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में ये है, तो इसमें तो किसी सूरत नहीं है। राइट ऑफ वे रोड का है मांगट साहब, ये तो किसी तरह भी रेगुलराइज भी नहीं हो सकता। अच्छा संधू साहब, फिशरी डिपार्टमेंट जो है ICT का, उसका भी वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एक कमरा है वहाँ पे, गाड़ी उनकी खड़ी हुई है। फिर CDA जो है ये भी ज़िम्मेदार है इसका, फिर स्मॉल डैम्स वाले भी हैं इसके ज़िम्मेदार। फिर वहाँ पे मंदिर है, उसका बताया जाता है कि वो औकाफ उसका ज़िम्मेदार है, यानी औकाफ वाले भी मंदिर की रखवाली के लिए नहीं गए। स्मॉल डैम वालों ने मंदिर को भी हड़प करने के लिए उसकी एक दीवार गिरा दी है, अब पता नहीं किसी टाइम भी उसको अंदर कर लेंगे वो। देखें वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी वालों की वो है मंदिर वाली जगह, क्योंकि एक स्टेज पे मुझे याद है बहुत साल पहले हुआ था कि इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। सही। तो उस वक्त फिर CDA भी आड़े आया था और वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लॉज भी आड़े आए थे, तो दैट वाज नॉट अलाउड। इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर ने भी कोशिश की थी ना इसको लीज कराने की। छोड़ दें इसको प्लीज, मगर हुआ नहीं ना सर, लेकिन लीगल तरीके से उन्होंने कोशिश की। हाँ, लेकिन बात यह कि ये हो नहीं सकता। तो हमें सिंपली देखना है कि क्या के किसी परमिशन से बन रहा है और ये डोमेन किसका है। अकॉर्डिंग टू CDA ऑर्डिनेंस 1960 ये डोमेन सिर्फ CDA का है। सही। क्योंकि 906 स्क्वायर किलोमीटर का जो इस्लामाबाद का एरिया है इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज टोटली विद इन द डोमेन ऑफ CDA। बिल्कुल सही। अब आगे जाके देखें कि CDA के ये राइट ऑफ वे में है, इररिस्पेक्टिव के लैंड किसकी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एक कभी होता है ना कि जो जमीन तो हमारे, नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय CDA। मैंने जो तहकीकात की है ना सर जी, ये 50 साल लीज पे था स्मॉल डैम के पास, वो लीज भी खत्म हो गई। तो वैसे स्मॉल डैम वालों का यहाँ काम क्या है? वो तो चक्री के करीब कहीं जाके जहाँ कोई नहर चल रही है, वो मेरा ख्याल है रावल लेक जो है ना, हाँ, उसकी एक्टिविटी को लुक आफ्टर करते हैं। अगर करते हैं यार, कानून तो को लागू होता है ना। लेकिन उन्होंने तो अंदर पे पहले भी उनके बेशुमार फ्लैट हैं, अब वो अंदर और फ्लैट बना रहे हैं। मेरे भाई सबसे जुल्म यह है कि बगैर किसी अप्रूवल के बनाए जा रहे हैं, और सबसे अहम है कि एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया बना रहे हैं और राइट ऑफ वे रोड में बना रहे हैं। तो भाई कल को रोड कैसे एक्सपेंड करना है? बिल्कुल सही। सो इम्पोर्टेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड, अप्रूवल इज विद इन द डोमेन ऑफ CDA, जो कि इस केस में नहीं है, जो कि मुतलका डिपार्टमेंट प्लानिंग है और बिल्डिंग कंट्रोल है, दोनों की अप्रूवल नहीं है। तीसरा, ये एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया जो डिक्लेयर्ड है नेशनल पार्क एरिया के, उसमें फॉल करता है, जिसमें इस तरह की कंस्ट्रक्शन फर्दर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने ये रावल डैम के हवाले से हमारी ये फॉलो अप स्टोरी थी कि रावल डैम का कानून क्या कहता है, कि क्या ये कानून बना कब था और कितने एरिया में इसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्कुल इलीगल है, जो जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं। फिर वहाँ पे मंदिर भी है, वाकई ट्रस्ट वाले भी जो हैं वो लापरवाह हैं, जितने CDA वाले लापरवाह हैं इतने वो भी लापरवाह हैं। फिशरीज़ वाले भी जो ICT के अंडर है उनको बताना चाहिए था कि जनाब उतने कब्जे हो रहे हैं, रड़ो भज्जो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इन्वायरमेंट जिसकी असल जिम्मेदारी है कि काम को रोकना, कि भाई आपने NOC कहाँ से लिया, उन्होंने एक NOC दे दिया। अब चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो जिस अफसर ने NOC दिया है उसकी सरजंश करें, बल्कि उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए जिसने ये NOC दे के इनको इजाज़त दी है। और अगर NOC नहीं है तो फिर तो स्मॉल डैम वालों के खिलाफ बिल्कुल ही पर्चा बनता है, रेफरेंस बनता है। तो नाजरीन, ये हम इसकी फॉलो अप स्टोरी जो है वो जारी रखेंगे जब तक कि ये काम रुक नहीं जाता, बल्कि ये बिल्डिंगें जो हैं वो गिरा नहीं दी जाती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसकी निशानदेही करते रहेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।